बड़े सरल से सरल तरीके से समझाएंगे। तो सबसे पहले आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास एक नज़र में एक सामान्य परिचय देते हैं कि हिंदी का इतिहास कहाँ से शुरू होता है। हिंदी साहित्य का इतिहास मुख्यतः चार भागों में बांटा जाता है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास 1000 ईस्वी से या संवत 1050 से अब तक का है। आदिकाल 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक, भक्तिकाल 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक, रीतिकाल 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक और आधुनिक काल 1850 ईस्वी से अब तक का माना जाता है। जो आदिकाल है, जिसको नाम आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था, वो आदिकाल को वीरगाथा काल नाम रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, चारण काल गृहसन ने दिया है, आरंभ काल मिश्र बंधुओं ने, और बीज बपन का काल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज बपन का काल कहा है। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन जी ने सिद्ध सामंत का काल, और संधि काल व चारण काल राम कुमार वर्मा जी ने कहा। इस काल के जो हिंदी इस समय रचा गया, इस समय अलग अलग नाम से अलग अलग जो भाषाविद हुए उन्होंने अलग अलग नाम दिए हैं, अलग अलग। अब भक्ति काल 1350 से 1650 ईस्वी तक। भक्ति काल दरअसल भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में शुरू हुआ और रामानंद जी से उत्तर भारत तक लेकर आए थे। ये भक्ति काल दो भागों में, सगुण भक्ति और निगुण भक्ति। सगुण का मतलब साकार ईश्वर को जो मानता है, उनके साकार रूप के अवतार रूप को, अवतारी ईश्वर को जो मानता है वो सगुण है। और जो निराकार ईश्वर को मानता है, जिसका वो मानता है ईश्वर का कोई आकार नहीं है, वो निराकार है, वो निगुण ईश्वर को मानते हैं। तो भक्ति काल दो भागों में बटा, सगुण और निगुण। सगुण भक्ति काल में राम काव्य रचा गया और कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा था, कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा में सबसे प्रसिद्ध कवि हुए वो हैं तुलसीदास जी, और कृष्ण काव्य में सूरदास जी सबसे प्रसिद्ध कवि हुए। इसमें अष्टछाप के नाम से भी जाने जाते हैं, और अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है इन्हें। निगुण भक्ति में भी दो तरह की भक्ति थी, दो प्रकार था निगुण में भी। एक संत काव्य था, दूसरा सूफी काव्य थे। संत काव्य में कबीरदास का नाम प्रमुख आता है, और सूफी में जायसी जी का नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है। रीतिकाल जो 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक था, जो 200 वर्षों तक इस काल में, रीतिकाल भी तीन भागों में बांटा जा सकता है: रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध में केशव दास, जिनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है और बड़ा प्रसिद्ध है, बिहारी जी रीति सिद्ध के बड़े प्रसिद्ध कवि हुए बिहारी जी। और रीति मुक्त में घनानंद, बोधा और भी कवि हुए हैं इसमें। उसके बाद आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल में को 1850 ईस्वी से अब तक चला आ रहा है आधुनिक काल, और यहीं से गद्य साहित्य शुरू होता है। इससे पहले जितना भी हिंदी इतिहास रहा है उसमें सब काव्य रचा गया। यहीं से शुरू हुआ हमारी गद्य की विधाएं। और आधुनिक काल में भारतेंद्र युग शुरू होता है 1850 से 1900 ईस्वी तक। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने इस युग के प्रणेता माने जाते हैं। और द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। द्विवेदी युग के मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से शुरू होता है। इसमें वो पत्रिका का संपादन करते थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, और उसने हिंदी गद्य को एक व्याकरणिक रूप दिया, और साथ ही साथ में खड़ी बोली को भी यहाँ से पूरी तरह से साहित्य में शामिल किया गया। छायावाद 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक। छायावादी कवि चार प्रमुख कवि माने जाते हैं: प्रसाद पंत निराला वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा जी।
उसके बाद में प्रगतिवाद 1936 ईस्वी से 1956 ईस्वी तक प्रगतिवाद हुआ। जो राजनीति में साम्यवाद है, समाजवाद है, वही साहित्य में प्रगतिवाद के रूप में आया। उसके बाद प्रयोगवाद 1943 ईस्वी से 1950 में प्रयोगवाद के अग्रणी कवि अज्ञे जी माने जाते हैं। और उसके बाद में नई कविता शुरू होती है 1951 से 1960 तक का, और आजकल समकालीन कविता के नाम से 1961 से अब तक समय चला आ रहा है। तो ये हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास का, हम अंग्रेजी में बोले तो ओवरव्यू कह सकते हैं, एक प्रकार का सिंहावलोकन है। एक बार आप देख सकते हैं इतिहास शुरू होता है 1000 ईस्वी से, और आज हम 2023 ईस्वी में पहुंच गए। इतना लंबा इतिहास, हम एक एक इतिहास, एक एक भाग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ जुड़िए और बेशक आप सीखेंगे, हम ऐसा विश्वास दिलाते हैं। फिर मिलते हैं, हिंदी साहित्य के आदिकाल के साथ मिलेंगे। अब हम इन्हीं सब को विस्तार से बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।